अब इसके बाद देखो माइग्रेशन क्या है लारावेल में। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी लाइन पढूं तो कह रहा है माइग्रेशन आर लाइक वर्जन कंट्रोल फॉर योर डेटाबेस। क्या मतलब ये है कि आपका डेटाबेस का जो वर्जन कंट्रोल का काम है वो कौन करता है, यहाँ पर लारावेल में माइग्रेशन करती है। अब अगर इसकी एग्जांपल लें, अगर आप लोगों को गिटहब वगैरह आप लोगों ने यूज़ करी है तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी कमांड को रोल बैक कर सकते हो। आपने कहा कि कोई काम गलत पुश और पुल हो गया तो आप क्या करते हो, उसको रिफ्रेश करवा लेते हो। मतलब जो चीज़ें हम अपनी एप्लीकेशन का वर्जन कंट्रोल का काम करती हैं वो लारावेल में कहलाता है माइग्रेशन का काम। इसी के बाद वो क्या कहता है, अलाउ योर टीम टू मॉडिफाई एंड शेयर द एप्लीकेशन डेटाबेस स्कीमा। और आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपना डेटाबेस क्या करवाना है, शेयरिंग करवानी है ना, तो आपको डेटाबेस शेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो टीम है आप उसके साथ अपना डेटाबेस का स्कीमा सेंड कर दें, वो क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। आप लोगों के पास सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि डेटाबेस भी सेंड करने का काम आ जाता है, लेकिन जब हम लारावेल में माइग्रेशन का काम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करता है माइग्रेशन, कि आप अपनी टेबल में या चीज़ों में मॉडिफाई भी करवा सकते हो और क्या कर सकते हो, बाकी चेंजेस भी करवा सकते हो। किसके थ्रू, जो आपके एप्लीकेशन का डेटाबेस का स्कीमा है उसकी मदद से। नेक्स्ट क्या कहता है कि माइग्रेशन आर टिपिकली पेयर्ड विद लारावेल स्कीमा बिल्डर टू बिल्ड योर एप्लीकेशन डेटाबेस स्कीमा। कि जब भी हम माइग्रेशन के साथ काम करते हैं तो माइग्रेशन लारावेल की स्कीमा बिल्डर के साथ काम करता है, जो क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन का डेटाबेस बनाने के काम करता है। अब माइग्रेशन करेंगे कैसे, तो माइग्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखो, टू क्रिएट अ माइग्रेशन यूज द मेक डॉट कोलन माइग्रेशन आर्टिसन कमांड। कि अगर आपको माइग्रेशन करनी है, माइग्रेशन बनाना है, माइग्रेशन क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन की मदद से आपका टेबल क्रिएट करता है आपके डेटाबेस में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, अपने जो है वो ये कह लें कि एप्लीकेशन के ऊपर। अब इसके बाद देखो, डेटाबेस मैंने यहाँ बना लिया, डेटाबेस हमने अभी लास्ट उसमें बनाया। यहाँ पर डेटाबेस कहाँ बताएंगे, कहीं ना कहीं कनेक्शन फाइल बनाते हैं हम पीएचपी में, यहाँ पर कनेक्शन फाइल नहीं है। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर एक फाइल होती है डॉट env की फाइल, जो कि बिल्कुल लास्ट में होती है आपके पास। और हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि यहाँ डेटाबेस का क्या होता है, आपके पास कनेक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं डॉट env की फाइल में गई, ये कहता है डीबी कनेक्शन कौन सा है, माई सीक्वल, क्योंकि मैं माई सीक्वल का डेटाबेस यूज कर रही हूँ। होस्ट क्या है हमारे पास, ये वाला। अब होस्ट देखो, हमने अगर याद हो आप लोगों को, तो हमने जो है वो होस्ट का काम किया था। ये देखो, अगर मैं यहाँ से आऊँ और मैं देखो यूजर अकाउंट में ये कौन सा होस्ट यूज कर रहा है, ये वाला 127.0.0.0 एंड देन दिस। अब इसके बाद क्या कहता है, पोर्ट आपकी ये है। अब डेटाबेस कौन सा है, लारावेल। ये एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ये आप इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हमने जिस नाम से डेटाबेस बनाया, हमने किस नाम से बनाया है, बर्गर शॉप के नाम से। तो मैं यहाँ पर जो कनेक्शन फाइल है ना, वो सिर्फ यहीं तक की है। तो आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। पीएचपी से ज़्यादा काम आसान हो गया, ना आपको कनेक्शन फाइल बनानी पड़ रही है और ना ही उसको बार बार इंक्लूड करना पड़ रहा है। बस आप इसको अपना डेटाबेस चेंज करें और इसको आप क्या कर लें, सेव कर लें, एंड दैट्स इट। ये क्या हो गया आपके पास, आपका कनेक्शन हो गया आपके डेटाबेस के साथ। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन हमने कर लिया, इसके बाद हमें बनानी है माइग्रेशन की फाइल। सही है, माइग्रेशन की फाइल अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि कहाँ पर मौजूद होती है, तो माइग्रेशन की फाइल हम जो है वो देखते हैं। आप आ जाओ कहाँ पर, इसको मैं बंद करूं। माइग्रेशन आपके पास होता है डेटाबेस में। सही है, डेटाबेस का फोल्डर है, डेटाबेस के फोल्डर में आप जाएंगे, यहाँ पर एक होती है माइग्रेशंस। माइग्रेशंस को अगर मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दो यहाँ पर फाइल्स मौजूद हैं, जो ये कहता है कि क्रिएट यूजर टेबल। एक अगर यूजर का टेबल बनाना हो उसकी माइग्रेशन फाइल मौजूद है, और एक उसकी अगर आपके पास क्या है, क्रिएट फेल्ड जॉब्स टेबल। तो अगर मैं इन दोनों में से कोई एक, ये बाय डिफॉल्ट बनी बनाई आती है, या आप नहीं बना रहे होते या मैं नहीं बनाती, जब आप हम लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट या हम लारावेल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट फाइल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। अब अगर मैं इस फाइल को खोल के अगर हम जरा देखें, तो यहाँ पर इस फाइल में क्या है, एक क्लास बनी हुई है, जो आपके पास जो है वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, किससे, माइग्रेशन से, क्योंकि ये माइग्रेशन की फाइल है तो माइग्रेशन से एक्सटेंड कर रही है। यहाँ पे देखो, जो मेन यहाँ पर काम है हमारे पास, यहाँ दो मेथड है या फंक्शन कह लो उसको। एक फंक्शन का नाम है अप और एक फंक्शन का नाम है क्या, डाउन।
अब फंक्शन क्या करता है यहाँ पर, अब फंक्शन यही कहता है कि आप क्या बना रहे हैं, टेबल क्रिएट कर लें। तो आप कौन सा फंक्शन कॉल करवाएंगे माइग्रेशन का, अब फंक्शन कॉल करवाएंगे। अगर आपको क्या करवाना है, अगर आपने टेबल को डिलीट कराना है तो डिलीट कराने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन फंक्शन यूज करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट बने बनाए फंक्शन आते हैं, इसमें जो आपकी चीजें हैं वो क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। अब अगर थोड़ा सा और हम देखें तो यहाँ पर वो कहता है स्कीमा। अभी हमने क्या देखा कि आप अपना स्कीमा फाइल, यहाँ पे ये जो स्कीमा फाइल्स है या अगर आप अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि आपने डेटाबेस में क्या काम किया है। इसी के साथ यहाँ पे देखो, ये एक आपके पास आईडी का कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर नेम का कॉलम बना हुआ है, ये इनकी डेटा टाइप आ गई। फिर इसी के साथ क्या है, ईमेल है, ईमेल वो कहता है यूनिक का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। इसी के साथ वेरीफाइड ईमेल है तो वो नलेबल है, नलेबल से मुराद कि वो नल हो सकती है। पासवर्ड है, रिमेंबर टोकन है, और एक होता है टाइम स्टैम्प। ये फाइल हम कैसे बना सकते हैं, तो हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ टर्मिनल ओपन करती हूँ और यहाँ पर आके अपने प्रोजेक्ट में हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी माइग्रेशन फाइल बनाते हैं, क्योंकि मुझे अपना टेबल बनाना है ना बर्गर का। तो मैं अपनी माइग्रेशन फाइल बनाऊंगी। माइग्रेशन फाइल हम किसके थ्रू बनाते हैं, आर्टिसन कमांड के साथ। तो मैंने लिखा PHP आर्टिसन, सही है, मेक, मेक के बाद आप लगाएंगे कोलन और आप लिखेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद आप क्या करेंगे, माइग्रेशन की फाइल का नाम देंगे। तो देखो मैं नेमिंग इस वाली यूज कर रही हूँ, क्या नेमिंग, क्रिएट यूजर टेबल, क्रिएट फेल जॉब्स। तो मैं जो अपनी माइग्रेशन फाइल का नाम दूंगी वो भी क्या दूंगी, क्रिएट बर्गर टेबल। सही है, क्योंकि मैं बर्गर का काम कर रही हूँ तो मैंने कहा क्रिएट बर्गर टेबल। ये मैंने क्या करा, अपनी फाइल का नाम दिया माइग्रेशन का। इसको आप लिखने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो ये आपको एक मैसेज दे देगा। और क्या मैसेज दे देगा कि आपकी माइग्रेशन फाइल बन गई है, जिसका आगे आपने ये लगा दिया। और मैंने किस नाम से बनाई है, क्रिएट बर्गर टेबल के नाम से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए, क्रिएट बर्गर टेबल नाम की आपके पास क्या बन गई है, फाइल बन गई है माइग्रेशन की। माइग्रेशन को यूज करने का जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि आप अपने डेटाबेस का वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे की वर्किंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे।